जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो अधिगम और क्षमता होती हैं ये क्या होती हैं और बहुत सारे जो है बच्चों में किस तरह का अधिगम क्षमता पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अधिगम क्या होता है, यानी लर्निंग क्या होती है। तो अधिगम जो है या जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं और आसान भाषा में उसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो अधिगम जो है एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें बालक क्या करते हैं, अपने व्यवहार के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से या अपनी शक्ति के माध्यम से क्या करता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, स्किल्स सीखता है। तो ये जो बदलाव होता है बच्चों में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। यानी कि नई नई जानकारियों को एकत्रित करना अपने व्यवहार, अभ्यास, चिंतन के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो अधिगम होता है, अधिगम माना होता है लर्निंग, है ना, और आपका क्या है, क्षमता। क्षमता मतलब होता है शक्ति, लेकिन क्या है, अक्षमता। अधिगम और क्षमता यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटीज, ये जो है अधिगम और क्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखना और सिखाना होता है, और अक्षमता यानी कि क्षमतावान नहीं रहेगा, यानी कि क्षमता का क्या होगा, अभाव होगा या क्षमता की अनुपस्थिति होगी। तो अब किस क्षमता की बात कही जा रही है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि अधिगम जो होता है वह सीखना सिखाना होता है, और जो अक्षमता होती हैं कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की क्षमता का अभाव होगा। तो इस स्थिति में उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम और क्षमता कहते हैं। यानी कि जब बच्चे क्या करेंगे, किसी तरह से जैसे लिखने में, पढ़ने में, गणितीय गणना करने में अगर किसी तरह से वह क्या करता है, असमर्थ रहता है, उसमें किसी प्रकार की डिसएबिलिटीज आ जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिगम और क्षमता। यानी कि सीखने में किसी तरह की समस्याओं का आना, उसको क्या कहते हैं, अधिगम और क्षमता कहते हैं। अब देखिए, अधिगम और क्षमता शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था 1963 ईस्वी में किया गया था, सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। तो ये आपके सीटेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अधिगम और क्षमता जो है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आगे देखें कि अधिगम और क्षमता को वाक यानी कि बोलने, भाषा, पठन पढ़ने, लेखन लिखने में, और अंक गणितीय प्रक्रियाओं यानी कि कैलकुलेशंस करने में, किसी एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं को में मंदन, मंदन मतलब क्या, धीमा, विकृति किसी तरह से गड़बड़ी अथवा अवरुद्ध यानी रुकावट, विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहता है कि अधिगम और क्षमता में क्या होता है, या तो बोली में, या तो भाषा में, या लिखने में, पहचानने में, गणितीय आकलन करने में अगर किसी तरह से अक्षमता आ जाती है, यानी कि वो बच्चा या बालक सही से नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, या उसमें विकृति आ जाती हैं, धीमे धीमे होती हैं, तो इस स्थिति से उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम और क्षमता कहते हैं। चलिए अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से अधिगम और क्षमता होते हैं और उसमें किस तरह की समस्याएं होती हैं। यानी कि जो आपका पहला है डिसलेक्सिया, क्या है, पहला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, तो देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधित विकार होंगे। यानी डिसलेक्सिया जो है इसमें क्या होगा, बालक पढ़ने से संबंधित विकारों का शिकार होगा, यानी ग्रसित होंगे। बालक जो है सही तरह से वर्ड को नहीं पढ़ पाएंगे,
तो इस स्थिति में उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। समझ गए? यानी कि जब बालक पढ़ने संबंधी विकार से ग्रसित होगा तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिस मतलब होता है और ग्राफिया मतलब होता है लेखन, ग्राफिक्स। तो इस स्थिति में क्या करेगा, बच्चे जो है लेखन संबंधी विकारों का शिकार होंगे। तो ध्यान रखिए, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से याद रखिएगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से क्या होगा, आपका गणितीय कौशल संबंधी विकार होगा। तो उसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। उसके बाद है डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, देखिए जब हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं तो फेजिया जो शब्द है बोलने के क्रम में आवाज बाहर आता है, डिस्फेजिया हवा बाहर आता है। तो देखिए उस यह क्या है, वाक संबंधी बोलने संबंधी समस्याओं के विकार है, डिस्फेजिया, है ना। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया में लेखन और चित्रांकन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया में लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। आगे है डिसऑर्थोग्राफिया। क्या है? डिसऑर्थोग्राफिया, यानी कि इसमें वर्तनी संबंधी समस्याएं होती हैं। जो व्याकरण होते हैं उसमें किसी प्रकार का क्या होता है, फेरबदल हो जाता है। वर्तनी अक्षर क्या होते हैं यहाँ पर, उसमें व्यवधान या किसी तरह का क्या होता है, समस्या उत्पन्न होता है। उसके बाद है विजुअल परसेप्शंस डिसऑर्डर्स। इसमें जो है दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार हो जाता है। यानी कि जो आप देख पा रहे हैं उसका जो है प्रत्यक्षण हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल परसेप्शंस डिसऑर्डर्स। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंसरी इंटीग्रेशंस एवं प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार आ जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी समन्वय होता है, नियंत्रण होता है, इसमें किसी भी प्रकार से डिसएबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ आपके या बालक में संबंधित विकार हैं और ये हैं कि किस नाम से जाने जाते हैं। और ये आपके पेपर्स पर जरूर देखने को मिलते हैं कि कौन से विकार को क्या कहा जाता है। आपके डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्फेजिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसऑर्थोग्राफिया है, विजुअल परफेक्शंस डिसऑर्डर्स है, सेंसरी इंटीग्रेशंस प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स है। तो ये सभी क्या हैं, बालक के शरीर में, बालक के अंदर जो भी विकार होते हैं, पढ़ने से संबंधित, बोलने से संबंधित, लिखने से संबंधित, कोई भी जो है आपका गणितीय कौशल, इसमें अगर विकार आता है तो इस स्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बच्चों में जो अधिगम अक्षमता होती हैं वो कौन कौन से तरह से होती है और किस में क्या चीज़ समस्याएं देखने को मिलती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। और जो भी बच्चे बीएड प्रथम वर्ष के हैं तो उन सबों के लिए विशेष सूचना है कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वो आपको जो है शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।